हे एवरीवन, मैं हूं गौरव मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं मैग्नेट ब्रेन्स के एक बिल्कुल ही नए सेशन के अंदर। और आज के सेशन में हम क्लास 11th की मैथ्स को और आगे बढ़ाने वाले हैं और इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम क्लास 11th के मैथ्स के चैप्टर नंबर 3 यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। ये जो वीडियो है आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को और आगे बढ़ाएगी। ये जो फॉर्मूले मैंने आपको सिखाए हैं sin 2x के, cos 2x के और tan 2x के, इन फॉर्मूले पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस कर चुके हैं और उसी सिलसिले को जारी रखते हुए ये जो है आपका पार्ट 5 है, यानी कि थोड़े से और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अपन इस वीडियो में कवर करेंगे। अब आप बोलोगे कि सर और कितने पार्ट्स आएंगे, तो ये लास्ट पार्ट है इस पर्टिकुलर टॉपिक पे, क्योंकि जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते थे जो कि इस टॉपिक पे बन सकते थे, मैंने वो सारे क्वेश्चंस की वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। और अगर आप ये वीडियोस फॉलो अप करते आ रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स पे और अगर नहीं करते आ रहे हैं तो मैं आपको तरीका बता देता हूं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, आप उस पर क्लिक कर देना, आपके सामने क्लास 11th की मैथ्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी। जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है उसको देख लेना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी हो जाएगी क्लास 11th के मैथ्स के लिए। बाकी आप जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स ऐसा इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां पे एजुकेशन कंप्लीटली फ्री है, यानी कि यहां पे आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद बाकी चैप्टर्स पढ़ने के लिए कोई भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। सारी चीजें आप इसके वेबसाइट www.magnetbrains.com पे एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। और हम ना यहाँ पे एक नया फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करते हैं, मतलब जो फॉर्मूले अभी तक अपन सीखे हैं ये उसी का कंटिन्यूएशन है, मतलब उसी से जुड़ी हुई चीज है। तो यहाँ पे एक बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला मैंने लिखा है। इस फॉर्मूले का हमें प्रूफ देखने की कोई भी जरूरत नहीं है, प्रूफ आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, डेफिनेटली नहीं पूछा जाएगा, पर हाँ आपको इसका एप्लीकेशन समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि फॉर्मूला एक्चुअली क्या है। लिख तो दिया है मैंने, पर वो है क्या, तो थोड़ा इसका LHS RHS मैं आपको समझाता हूं, फिर अपन क्वेश्चंस उठाएंगे। तो अगर आप इस फॉर्मूले के लेफ्ट हैंड साइड को देखेंगे, ऑल्दो लिखा है पर फिर भी मैं लिख के समझाता हूं, लिखी हुई चीज दिमाग में ज्यादा बैठती है। LHS को देखते हैं। LHS जो है इस फॉर्मूले का वो है, यहां पे cos है, a है, फिर cos के साथ में ही यहां पे 2a है। ये जो cos की अलग अलग चीजें हैं ना, ये मल्टीप्लाई में है। जैसे cos a हो गया, एक चीज मिली, इसके साथ मल्टीप्लाई में है कौन, cos 2a, और इसी के साथ मल्टीप्लाई में है कौन। अब यहां पे देखना, यहां पे एक पैटर्न है, यहां पे ध्यान से देखिएगा। cos a ये तो ऑब्वियस है, a के बाद जो a के साथ कौन सा कोएफिशिएंट आया, वो कोएफिशिएंट आया 2 का, और यहां पे a के साथ, एंगल a के साथ जितने कोएफिशिएंट आने वाले हैं वो आपके 2 के पावर होंगे। यहां पे देखो 2 का कोई भी पावर नहीं है, तो बेसिकली ये जो a है आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। यहां पे देखिएगा ध्यान से, ये जो cos a है ना, ये cos a एक्चुअली यहां पे तो a लिखा है और 2 पे पावर क्या है मालूम है, 2 पे पावर है 0, क्योंकि 2 पे पावर 0 चढ़ाने पे अपन को क्या मिलता है, अपन को 1 मिलता है, और 1 को तुम a से मल्टीप्लाई करोगे तुमको वापस से क्या मिलेगा, a मिलेगा। इसीलिए उस चीज को अपन लिखते नहीं है, उसको अपन एज इट इज रहने देते हैं कि वो क्या है, वो cos a है। अब यहां पे देखो 2 की पावर 0 चढ़ गई, 2 की पावर 1, अब 2 की पावर 1 लिखने का कोई मतलब है क्या, नहीं मतलब है, आंसर तो 2 होगा, इसीलिए उस 1 को भी हटा दिया। अब इसी सीरीज को कंटिन्यू करोगे तो अगला क्या होगा, cos और 2 पे 0 1, अब क्या चढ़ेगी पावर, अब पावर चढ़ेगी 2 की। तो अब जो अगली चीज बनती है वो बनती है cos 2 स्क्वायर a, ये अगला टर्म बनता है और ये सीरीज कंटिन्यू होती है। इसके बाद कौन सा टर्म बनता है, इसके बाद बनता है cos और यहां पे 2 क्यूब आ जाता है, a आ जाता है, और ये और कंटिन्यू होता है, कहां तक कंटिन्यू होता है, nth टर्म तक, या फिर कह लो हाँ यहां पे n-1 है। अब आप बोलोगे सर कि ये तो n-1 टर्म है, आप कह रहे हो nth टर्म, समझाता हूं पहले समझिए। आप जैसे जाएंगे 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 और जो लास्ट टर्म आप लिखेंगे वो लिखेंगे cos, यहां पे 2 लिख दिया आपने, यहां पे n-1 लिख दिया और यहां पे आपने a लिख दिया, ये है आपका लास्ट टर्म। अब बच्चे बोलते हैं कि सर देखो ना 2 पे n-1 चढ़ा है, तो डेफिनेटली ये कौन सा वाला टर्म होना चाहिए, n-1 टर्म, कौन सा वाला टर्म होना चाहिए, n-1 टर्म होना चाहिए, ऐसा बच्चों को लगता है, पर एक्चुअल में ये बात गलत है। सुनिए क्यों गलत है। यहां पे कहानी 2 की पावर 1 से शुरू नहीं हुई है कि ये n-1 टर्म होगा। मालूम है कहानी कहां से चालू हुई थी, यहां पे कौन सा एंगल था, यहां पे 2 की पावर 0a था, याद आई बात। तो यहां पे शुरुआत हुई है 0 से और
और पहुंचे हैं अपन n-1 पे। भाई अगर यहां पे 1 से शुरुआत होती और n-1 पे खत्म होता तब ये n-1th टर्म होता, बात समझ रहे हो। लेकिन शुरुआत कहां से हुई है, 0 से हुई है। भाई जब शुरुआत 0 से हुई है और खत्म n-1 पे हुआ है तो नंबर ऑफ टर्म्स n है। कितने हैं नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स n है। पहली तो ये बात अपने दिमाग में थोड़ा सा आप डाइजेस्ट करिए कि आपका शुरुआत 1 नहीं है, आपका शुरुआत 2 की पावर 0 है। पर 2 की पावर 0 1 होता है और 1 को a से मल्टीप्लाई करने पे अपने को a मिलता है, तो इसीलिए अपन उसको अलग से लिखते नहीं है। और अपन उसको क्या लिखते हैं, अपन उसको लिखते हैं कि भाई ये हो गया, क्या हो गया देख लो, आ गया cos a लिख दिया, ठीक है। तो लेकिन शुरुआत 0 से हुई है और लास्ट टर्म में ऊपर पावर चढ़ी n-1। भाई शुरू तुमने 0 से किया, खत्म तुमने n-1 पे किया, तो टोटल कितने टर्म्स हुए, तो टोटल ना n टर्म्स हुए। कितने टर्म हुए, n टर्म हुए। अब ये छोटी सी चीज मैं आपको नहीं समझाऊंगा कि ऐसा कैसे, हाँ 1 से शुरू होता और n-1 पे खत्म होता तब जरूर n-1 टर्म होते। तो पहले तो ये बात आप आई होप समझ चुके होंगे। जब आपने ये बात समझ ली है तो अब जरा आ जाते हैं अपन RHS पे कि यार LHS अगर ऐसा मिलता है तो RHS कैसा मिलेगा। तो उस केस में RHS अपने को मिलता है, एकदम ध्यान से देखना, कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। कितने टर्म्स थे, n टर्म्स थे। तो RHS मिलता है, यहां पे रहता है साइन, यहां पे रहता है 2 और 2 पे पावर चढ़ा है किसका, n का। यहां पे कौन सा वेरिएबल है, वेरिएबल बोल रहा हूं, एंगल है a है। तो बेसिकली साइन के अंदर कौन सा एंगल आ गया, 2 की पावर n a, ये हो गया यहां पे। और उसके नीचे डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर ऐसा है 2 की पावर n साइन a, ये आता है आपके पास डिनोमिनेटर। और ये कुछ इस प्रकार का फॉर्मूला जनरेट होता है। मुझे मालूम है कि फॉर्मूला समझाने से बात नहीं बनती। इनफैक्ट आप में से 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये फॉर्मूला अभी समझ में भी नहीं आया होगा, मैं समझता हूं, इसीलिए क्वेश्चंस करेंगे। पर पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपके पास एटलीस्ट ये फॉर्मूला हो, और स्क्रीनशॉट से बेटर है कि आप इसको कॉपी में लिख लीजिए, ज्यादा फायदे में रहोगे। लिख लिया, चलो बढ़िया। अभी फॉर्मूला की तो बातें हो गई। जब फॉर्मूला की बातें अपन कर ली हैं तो अपन क्वेश्चन पे आते हैं। एकदम सिंपल क्वेश्चन उठाएंगे, आपको बातें समझ में आएंगी। अच्छा, इस फॉर्मूले में एक खेल याद रखिएगा, और खेल उसी चीज का है कि यार एंगल के सामने जो नंबर लिखा है ना वो 2 की पावर में है। 2 की पावर 0 जो दिखाते नहीं है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। अगर ये बात अपन भूल जाएंगे ना फिर क्वेश्चन ना अपन समझ पाएंगे, और ये तो भूल ही जाओगे तुम फॉर्मूला लगा पाओगे। आई होप तुम ये बात समझ पाए हो, ठीक है, चलो बढ़िया। अभी इसके बाद आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। ये है क्वेश्चन, उसने बोला कि आप प्रूफ कर दीजिए कि ये वाला जो हिस्सा है ना 1/16 के इक्वल है। कायदे से यहां पे देखोगे तो cos 20 है, cos 40 है, cos 60 है, cos 80 है। हम सभी जानते हैं कि cos 20 की वैल्यू हमको नहीं मालूम, cos 40 की नहीं मालूम, cos 60 की तो मालूम है, cos 80 की नहीं मालूम। तो आप क्या करें, वैल्यू क्या टेबल से उठा के यहां पे रखे फिर प्रूफ करें, वो टेबल तो हमको सर एग्जाम में मिलेगा नहीं। यानी कि यहां पे आता है कि जो फॉर्मूला अपन ने सीखा है उसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एप्लीकेशन। तो चलिए देखते हैं क्या एप्लीकेशन होगा, एकदम ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरुआत करेंगे हम लेफ्ट हैंड साइड को लिखने से। आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, वो है यहाँ पे cos के अंदर है 20 डिग्री, फिर इसके बाद cos के अंदर ही है 40 डिग्री, फिर इसके बाद cos के अंदर है 60 डिग्री, और cos के अंदर क्या है भाई, cos के अंदर है आपके पास 80 डिग्री। यही है ना, देख लो एक बार। अच्छा, इसमें से कौन सी चीज नोन है, तो आप बोलेंगे सर हमको मालूम है कि cos 60 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। तो भाई जाके कहीं पे चुपके से लिख लो कि cos 60 डिग्री जो होता है वो 1/2 होता है। ये इंफॉर्मेशन हमको है। तो यहां पे जो cos 60 डिग्री लिखा है इसकी जगह अपन क्या रख देंगे, इसकी जगह अपन 1/2 रख देंगे। तो चलो भाई रख देते हैं, ठीक है, रख देते हैं। यहां पे ये हो गया cos 20 डिग्री, ये हो गया cos 40 डिग्री, ये cos 60 डिग्री की जगह अपन ने 1/2 रख दिया, और cos 80 डिग्री को अपन ने एज इट इज रखा, उसको अपन ने चेंज नहीं करा। बात समझ आप रहे हो, ठीक है। अब सुनो, ये 1/2 यार बीच में क्या कर रहा है, इसको आगे लिख लूं, सही बात है, आगे लिख लो। तो ये कुछ ऐसा हो गया 1/2, यहां पे आप लिख देंगे cos के अंदर 20 डिग्री, अरे 20 का 0 छोटा हो गया, रुक जाओ, मिटा के वापस से लिख देते हैं, cos के अंदर 20 डिग्री, फिर यहां पे cos के अंदर हो जाएगा 40 डिग्री, और लास्ट में हो जाएगा cos के अंदर क्या, 80 डिग्री। ये चीज आपने यहां पे जनरेट कर ली।
अब आपको यहां पे दिमाग लगा के इसको आगे सॉल्व करना है, तो चलो अगले पन्ने पे अपन दिमाग लगाते हैं। क्या जनरेट किया अपन ने एलएचएस? यहां पे है 1/2, यहां पे है अपने पास cos के अंदर 20, फिर है अपने पास cos के अंदर 40, और फिर है अपने पास cos के अंदर क्या 80। अब यहां पे बच्चे सोच नहीं पाते हैं कि सर आपने बोला था कि वो फॉर्मूला तो तब लगेगा जब 2 की पावर में एंगल हो, यहां पे तो 2 की पावर में एंगल दिख नहीं रहा है, पर एक्चुअली है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, एकदम ध्यान से देखिएगा। 20 को तो 20 रहने दीजिए, उसको अपन कुछ नहीं कर सकते, तो अपन ने उसको एज इट इज रखा 20। इधर देखिएगा ध्यान से, ये जो cos 40 है बच्चों आपके पास, ये cos 40 नहीं है, तो कौन है सर? ये एक्चुअली है cos के अंदर 2 मल्टीप्लाइडेड बाई 20 डिग्री। कितना है cos के अंदर? 2 मल्टीप्लाइड बाई 20। गलत बोल रहा हूं क्या भाई? 20 इंटू 2 कितना बनता है? 40 बनता है, बिल्कुल सही है। और ये जो है ना cos 80 नहीं है, सही बोल रहे हो सर, ये कितना है? 4 इंटू 20। तो ये अपन ने लिख दिया कि ये cos 80 नहीं है, ये cos के अंदर 4 इंटू 20 है, वो भी लिख दिया अपन ने। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पे ये रहेगा 1/2, ये रहेगा cos 20 डिग्री। चलो थोड़ा सा इसको अपन मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। मॉडिफिकेशन में बस इतना करेंगे कि अपन जो 20 डिग्री इस्तेमाल कर रहे हैं ना, इस 20 डिग्री को थोड़े से पल के लिए अपन कैपिटल ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं अपन? 20 डिग्री को थोड़े से पल के लिए कैपिटल ए मान लेते हैं। मान लिया अपन ने 20 डिग्री को कैपिटल ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये cos के अंदर हो जाएगा कैपिटल ए, यहां पे cos के अंदर क्या हो जाएगा? 2 इंटू ए, क्या हो जाएगा? cos 2a। अरे देखो भाई, 20 डिग्री को मैंने ए माना है, तो इस 20 डिग्री की जगह ए आ गया, इस 20 डिग्री की जगह ए आ गया, तो 2a हो गया। इस 20 की जगह भी क्या आएगा? ए आएगा, तो cos 4a हो जाएगा। तो ये अपन ने लास्ट टर्म लिख दिया कि हो जाएगा cos 4a। ये कुछ इस तरीके से बन गया। कोई परेशानी इसमें नहीं ना? बढ़िया। आगे आ जाओ अगले स्टेप में, तो अपन इसको रहने देंगे 1/2। ये क्या रहेगा? ये रहेगा cos a। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos 2a। अब एकदम ध्यान से देखना, ये 4 नहीं है बच्चों, तो सर कौन है? ये है cos 2 स्क्वायर है। क्या है ये? cos 2 स्क्वायर है। अरे सर आपकी ट्रेन तो यहीं पे रुक गई, वहां पे तो आप nth टर्म तक गए थे, आप तो यहीं पे रुक गए। अरे तो कोई बात नहीं ना यार, nth टर्म भाई, nth मतलब क्या है? कौन सा टर्म? 5वां टर्म, 10वां टर्म, 11वां टर्म, 1000वां टर्म। तो यहां पे कितने टर्म है? अपन को गिनने हैं। तो आप बोलोगे सर फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। सर 3 ही टर्म है, तो एक्चुअली n की वैल्यू कितनी होगी? यहां पे n की वैल्यू 3 होगी। कुछ बच्चे यकीन नहीं करते, बोलते अरे सर ऐसा कैसे, n की वैल्यू 3 कैसे? ये देखो सर यहाँ पे 2 लिखा है और आप बोल रहे हैं n की वैल्यू 3 है। होगी, मैं आपको दिखाता हूं कैसे। एकदम ध्यान से देखिएगा, हल्का सा मॉडिफिकेशन हर जगह काम करता है। ये 1/2 रहेगा, या आपके पास cos a रहेगा, या आपके पास cos 2a रहेगा। ये जो cos 2 स्क्वायर है ना, आप इसको लिख दीजिए cos 2। ये जो ऊपर वाला 2 है, ऊपर पावर वाला 2, इसको लिख दो ना 3 - 1a। क्या लिख दो इसको? 3 - 1a। तो नीचे है अपना, ऊपर वाले पावर को मैंने 3 - 1 लिख दिया। अब तुम्हें यकीन हुआ क्या? यहां पे देखो n आ गया। जैसे देखो लास्ट में जब अपन ने फॉर्मूला लिखा था, फॉर्मूला कहां गया? जस्ट अ सेकंड, मैं आपको फॉर्मूला दिखाता हूं। ये देखिएगा, जब मैंने फॉर्मूला यहां पे लिखा था, तो फॉर्मूले में आप देख सकते हैं यहां पे क्या था? 2 के ऊपर पावर n - 1। और कितने टर्म्स बोले थे मैंने बोले थे कि यार n टर्म्स होंगे, है ना? ऊपर पावर n - 1 था, तो मैंने बोले थे कि n टर्म्स होंगे। अभी कितनी पावर आ चुकी है? तो अभी अगर आप देखेंगे ध्यान से, ये देखिए अभी ऊपर पावर आ चुकी है 3 - 1 आ गया। ऊपर n - 1 था तो n टर्म्स, अभी 3 - 1 है तो 3 टर्म्स। तो ये लीजिए आपके पास 3 टर्म्स हैं। हम फॉर्मूला जानते हैं। क्या जानते हैं? फॉर्मूला क्या होता है? तो मुझे याद है फॉर्मूला होता है। अच्छा एक और बात, यहां पे जो 1/2 है ना, ये तो ऐसे ही बैठा हुआ है। फॉर्मूला तो अपन सिर्फ इतने वाले पोर्शन में लगा रहे हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा वरना गड़बड़ हो जाती है भाई। 1/2 जो है वो बाहर बैठा हुआ है, अपन फॉर्मूला सिर्फ इतने पोर्शन में लगाएंगे, 1/2 को रहने देंगे। डन। तो 1/2 को अपन ने एज इट इज लिख दिया, और ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन में अपन फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्या लगाएंगे फॉर्मूला? तो सर फॉर्मूला था कुछ ऐसा, भूल गया, मैं खुद ही भूल जाता हूं, कोई बड़ी बात नहीं भूलना, आप भी भूल सकते हैं, इसीलिए देख लीजिए। अरे लो गलत जगह आ गए, sin 2na 2n sin a आ गया। चलो ठीक है, तो अपन रखते हैं। फॉर्मूला था sin 2na, 2 की पावर पे कुछ था सर, 2 पे n चढ़ा था। अभी n कितना है बच्चों अपना? सर अभी जो अपना n है वो 3 है, तो अभी अपन 2 पे कितना पावर चढ़ा देंगे? 3 चढ़ा देंगे। तो अपन ने यहाँ पे 2 पे 3 चढ़ा दिया, यहाँ पे a रहने दिया एज इट इज। कोई परेशानी इसमें? तो चेक कर लो, नहीं। अच्छा नीचे क्या था? अच्छा ये 1/2 है ना, ये 1/2 अलग जो cos 60 का निकाला था वो बैठा हुआ है। उससे कंफ्यूज मत हो जाना कि अरे ये तो सर फॉर्मूले का पार्ट था,
आपने इसको छोड़ दिया वो अलग है, उससे अपने को कुछ खेलना है ही खेलना। अभी नीचे आ जाओ, नीचे क्या था, नीचे था 2 की पावर n साइन है, ऐसा नीचे लिखा था। तो n तो सर 3 है, तो 2 की पावर 3 और यहां पे अपन एज इट इज कितना लिख देंगे, एज इट इज अपन ने साइन लिख दिया, चढ़ा दिया। कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सही बात सर, कहीं पे कोई दिक्कत तो अपने को नहीं है। आगे बढ़े, चलो सर बढ़ते हैं आगे। तो सर अपन ने ऐसा लिख दिया, तो अपने पास सर ना कुछ ऐसी चीजें बनी है, मैं यहां पे लिखता हूं, एकदम ध्यान से देखना। 1/2 बाहर बैठा है, ये साइन है ना, यहां पे साइन है। ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8 होता है, तो मैं यहां पे 8 रख दूं। अच्छा, एंगल ए की वैल्यू थी कुछ 20, तो यहां पे 20 रख दें, तो 8 इंटू 20 कर दिया अपन ने। अपन नीचे आए और यहां पे देखिए 2 की पावर 3 है, वो भी कितना होगा, 8 होगा, लेकिन ये बाहर है एंगल के, और यहां पे साइन है और अंदर क्या है, ए है। अरे ए की वैल्यू कितनी है, 20 है, तो यहां पे अपन ने वापस से कितना रख दिया, 20 रख दिया। थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, अंदर 8 इंटू 20 है, जो कि कितना होता है, 160 होता है। तो यहां पे 1/2 बाहर रहेगा, यहां पे साइन है 8 इंटू 20 होता है 160, तो साइन 160 बन गया। यहां पे 8 इंटू साइन कितना बन गया, 20 बन गया। अच्छा एक चीज और कर लो, चलो नेक्स्ट स्टेप में कर लेंगे, कोई परेशानी नहीं। अभी देखो यहां पे नीचे भी 2 है और नीचे क्या है, 8 है, तो ये 2 और 8 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 2 8 या 2 8 16 होता है। यानी कि अपन लिख सकते हैं कि अपने पास मिलेगा 1/16। देखो ना, 2 इंटू 8 16 मिल गया, तो 1/16 मिल गया। न्यूमरेटर में क्या है, साइन 160, डिनोमिनेटर में क्या है, साइन 20, तो न्यूमरेटर में है साइन 160 डिग्री, डिनोमिनेटर में है साइन 20 डिग्री। अब अपने को इसको करना है सॉल्व, कैसे करेंगे सॉल्व, तो उसके लिए अगले पेज पे आ जाते हैं जरा, देखिएगा। तो हमारे पास आया है 1/16, यहां पे है साइन 160 डिग्री और नीचे है साइन 20 डिग्री। अब यहां पे मैं अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, देखना कैसे लगाऊंगा। तो मैं 1/16 को तो रहने दूंगा, ये जो साइन 160 है मैं इसको लिखूंगा 180 डिग्री माइनस 20 डिग्री। गलत बोल रहा हूं क्या, 180 में से 20 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 160 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप बोलोगे बिल्कुल सर मिलेगा, तो लिख दिया मैंने। अच्छा ये 180 माइनस 20 डिग्री क्या आपको साइन 180 माइनस थीटा वाला फॉर्मूला याद दिलाता है? अरे पढ़ा था साइन 180 माइनस थीटा, कितना आंसर देता है वो, आंसर अपन को देता है साइन थीटा। आज अंदर 180 माइनस थीटा नहीं है, आज अंदर 180 माइनस 20 है, तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को साइन 20 मिलेगा। यानी कि यहां पे तो 1/16 रहेगा, ये जो साइन 180 माइनस 20 है अपन ने इसमें ये वाला फॉर्मूला पुट कर दिया और आंसर साइन थीटा, और थीटा अपने पास कौन है, 20 है एक्चुअली, तो अपने पास आंसर मिल जाएगा साइन 20 डिग्री। और नीचे कौन बैठा है, नीचे तो पहले से ही साइन 20 डिग्री बैठा है, तो साइन 20 ने साइन 20 को कर दिया कैंसिल, और जैसे ही कैंसिल कर दिया आंसर अपने पास आ चुका है 1/16। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही, अरे कहां गया क्वेश्चन यार, क्वेश्चन शायद ये रहा, हाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास यही 1/16 ऑब्टेन करना था, आपने ऑब्टेन कर लिया है। तो इतना कोई टफ सवाल नहीं था, सिंपल स्टेप्स थे, अगर आपने कर लिए हैं तो आंसर आपका डेफिनेटली आया होगा। स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका देता हूं, पहले इसको ले लीजिए, ले लिया है तो हटा देता हूं, इसको ले लिया है तो शुरुआत आप जरा यहां से करिए, इन सारी चीजों को लिख लीजिए कि कैसे कैसे मैंने स्टेप्स आपके लिए लिखे हैं। इसको लिख लिया तो इसको हटाते हैं और फिर यहां पे जरा आके फाइनली आप क्वेश्चन को खत्म करिए। चलिए, तो इस तरीके से अपन ने इस सवाल को तो निपटा लिया है। अभी क्या करते हैं, सवाल का लेवल ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे, बस अभी सारी चीजें मैंने कैसे दी थी, डिग्री में दी थी, तो कितनी आसानी से कर दिया है ना। आसानी से तो नहीं किया सर, पर ऐसा करता हूं मैं, अभी एंगल रेडियन में लाता हूं, तो रेडियन में हल्के से तो अपन परेशान होंगे। अब यहां पे मालूम है परेशान क्यों होंगे, क्वेश्चन है कि प्रूव करो cos π/7 cos 2π/7 cos 4π/7 की वैल्यू होती है -1/8। अब आप में से बच्चे बोलेंगे सर कौन सी बड़ी बात है, हम यूं प्रूव कर दे, लेकिन मैं आपसे बोलूंगा कि आपको π/7 की वैल्यू मालूम है, आप बोलोगे नहीं सर π/7, हाँ π/7 तो सर हम निकाल लेंगे 180 को 7 से डिवाइड करके, सर पर दिक्कत यह है कि जो 180 को 7 से डिवाइड करेंगे जो एंगल आएगा उसका कॉस कितना होगा वो तो हमको नहीं मालूम। अब वो हमको नहीं मालूम तो कैसे करेंगे, इसलिए अपन वापस से क्या लगाएंगे, फॉर्मूले को लगाएंगे। तो देखो दादा, फॉर्मूला लगाने से पहले थोड़ा सोच विचार कर लेते हैं कि क्या चीजें हैं क्या नहीं है। तो सबसे पहला सजेशन तो ये है कि यहां पे देखिए π/7 2π/7 4π/7 दिख रहा है आपको। चलो चलो बेसिक स्टेप से समझाता हूं, यहां पे वापस से लिखता हूं। तो यहां पे हम शुरुआत करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को लेने से। तो लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास cos के अंदर π/7, यहां पे है cos के अंदर 2
पाई बाई 7 और यहां पे है cos के अंदर 4 पाई बाई 7, ऐसा है ना, एकदम ध्यान से देखना आप, ठीक है। चलो अभी ऐसा करो कि ये जो पाई बाई 7 है आप इसको कंसिडर कर लो a, कितना कंसिडर कर लो, आपने इसको कंसिडर कर लिया a, ठीक है भाई, कर लिया कंसिडर। तो अभी cos के अंदर क्या आ गया, a आ गया। यहां पे cos के अंदर देखो भाई पाई बाई 7 है, इधर देखना ध्यान से, पाई बाई 7 है और 2 आगे बैठा है, तो क्या मैं इसको cos के अंदर 2a लिख दूं? हाँ जी बिल्कुल सर। अच्छा पाई बाई 7 है, बाहर 4 बैठा है, तो क्या मैं cos के अंदर 4a लिख दूं? हाँ जी सर बिल्कुल सर, कोई परेशानी की बात नहीं है। तो कुछ खास मॉडिफिकेशन नहीं किया, पाई बाई 7 को a माना तो cos a, cos 2a, cos 4a ऐसा बन जाएगा। अच्छा अब इसके बाद अगले स्टेप में देखना क्या करेंगे हम, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। तो ठीक है सर, ये cos a रहेगा, आप सही बोल रहे हो। ये cos 2a रहेगा, ये भी आप सही बोल रहे हो। ये जो cos सर 4 है ना, आप इसको ऐसा लिख दो ना, cos की पावर 2 की पावर 2 इंटू a, है ना, 2 की पावर 2 क्या होता है, 4 होता है, तो उस 4 को मैंने 2 की पावर 2 लिख दिया, कोई परेशानी की बात नहीं। अच्छा अगला स्टेप भी आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि पिछला क्वेश्चन जो था इसी स्टेप पे तो आके अटका था, आपको याद होगा, और मैंने समझाने में बहुत मेहनत की थी। ये जो cos की पावर 2 है, आप इसको 2 नहीं 3 माइनस 1a लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए उस 2 को? 3 माइनस 1 लिख सकते हैं ना? हाँ सर लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला बन गया जो अपन बनाना चाहते हैं? तो आप बोलोगे यस सर, फॉर्मूला तो बन चुका है। भाई कौन सा फॉर्मूला बन चुका है? अरे सर वही वाला cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a। बस अभी इस फॉर्मूले में ये बताइए मुझे आपका लास्ट टर्म क्या है? सर आप बोलेंगे सर लास्ट टर्म ये है। अरे भाई कितने टर्म है? तो सर यहाँ पे 3 आ रहा है, इसका मतलब 3 टर्म है, यानी कि n की वैल्यू कितनी है? तो आप बोलेंगे सर n की वैल्यू जो है वो तो अपने पास 3 है, ये अपने को मिल गया। अरे n माइनस 1 होता था, अभी 3 माइनस 1 है, n कितना है? 3 है, कोई परेशानी नहीं। तो इतना सब जब अपने को मिल चुका है तो फॉर्मूला लगा देते हैं। आंसर क्या था? आंसर कुछ ऐसा था सर, साइन 2 की पावर n और यहां पे a था और नीचे था 2 की पावर n साइन a, कुछ ऐसा करके अपने पास फॉर्मूला बनता था, मुझे अच्छे से याद है। अभी n की वैल्यू कितनी है? 3 है, तो चलो रख देते हैं। तो ये हो जाएगा यहां पे साइन 2 की पावर 3a डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 साइन a। ये कुछ इस प्रकार से अपने पास बन जाएगा। एक बार चेक कर लो कहीं कोई परेशानी है तो नहीं है, बढ़िया। अच्छा 2 की पावर 3 क्या है? 8 होता है, तो यहां पे बन जाएगा साइन के अंदर 8a और यहां पे 2 की पावर 3 क्या है? 8 है और ये क्या है? ये अपने पास साइन a है, तो अपने एज इट इज लिख दी चीजों को। अच्छा a की तो वैल्यू है कुछ सर, पाई बाई 7 है ना, चलो रखते हैं। यहां पे रखे कि अगले पेज में रखे? यहां पे तो यार जगह कम पड़ जाएगी, अगले पेज में आ जाओ। तो बना है ऊपर साइन 8a और नीचे है 8 टाइम्स ऑफ साइन a, चलो बढ़िया। यहां पे बना है 1/8, ऊपर बना है अपने पास साइन 8a और नीचे है अपने पास साइन a, ऐसा बना है ना। अच्छा मेरा ऐसा मन कर रहा है कि मैं थोड़ा सा इधर आगे मतलब थोड़ा सा ना कुछ सॉल्व कर लूं। क्या सॉल्व करने का मन कर रहा है सर आपका? अच्छा a की वैल्यू बताओ मुझे जल्दी से। तो आप बोलोगे सर a की वैल्यू थी आपके पास पाई बाई 7, है ना, a की वैल्यू कितनी थी? पाई बाई 7 थी। अच्छा यहां पे मेरे को 8a निकालने को है, कितने को निकालना है मेरे को भाई? 8a निकालना है। तो a पाई बाई 7 है, 8a कितना होगा? 8a होगा 8 पाई बाई 7। 8a कितना होगा? 8 पाई बाई 7। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं। अच्छा 8a होगा सर 8 पाई बाई 7, दोनों तरफ साइन ले लो। तो अगर दोनों तरफ साइन लोगे तो साइन 8a की वैल्यू हो जाएगी साइन के अंदर 8 पाई बाई 7। ये भी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं सर ये भी आप सही बोल रहे हो। अब मेरे को इंटरेस्ट ये आ रहा है कि मैं कैसे भी करके ये साइन 8 पाई बाई 7 को क्या कर लूं? सॉल्व कर लूं। चलो करते हैं सॉल्व, आज तो करके रहेंगे सॉल्व। तो LHS तो साइन 8a है, इसको रहने दो साइन 8 है ना, LHS को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। RHS में आ जाओ आप। तो साइन 8 पाई बाई 7 कैसे करोगे सर आप इसको सॉल्व? तो देखिएगा ये जो 8 पाई है आप इसको लिखोगे 7 पाई प्लस पाई डिवाइडेड बाय 7। गलत बोल रहा हूं क्या? अरे भाई 7 पाई प्लस पाई कितना होता है? 8 पाई होता है। तो जो 8 पाई था उसको मैंने लिखा 7 पाई प्लस पाई। क्लियर है बातें? क्लियर है सर। आगे देखिएगा तो LHS में अपने पास है साइन 8a, यहां पे RHS की मैं बात कर रहा हूं, साइन बाहर बैठा है। ये 7 पाई को भी मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं, इस पाई को भी मैं 7 से डिवाइड कर देता हूं। कर सकते हैं, बेसिक मैथमेटिक्स है ये, तो आपको भी आनी चाहिए। तो यहां पे आपने बोला 7 पाई को आपने 7 से डिवाइड कर दिया और यहां पे आपने पाई को भी किससे डिवाइड कर दिया? 7 से डिवाइड कर दिया, कोई परेशानी की बात नहीं सर। तो यहां पे LHS अभी भी अपने पास साइन 8a चला आ रहा है। यहां पे देखिएगा जब 7 पाई को 7 से डिवाइड किया तो 7 ने 7 को कैंसिल कर दिया, आपको सिर्फ पाई मिला। यानी साइन के अंदर अगर आप बात करेंगे तो यहां पे पाई
प्लस पाई बाई 7 आपको मिल जाएगा। आई होप कहीं पे कोई परेशानी नहीं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं एक चीज, और वो चीज ये थी कि भाई साइन पाई प्लस थीटा आंसर कितना देता था, तो आंसर देता था माइनस साइन थीटा। अब ये मत कहना कि तुमको मालूम नहीं है, मैंने पढ़ाया था। तो साइन पाई प्लस पाई बाई 7 कितना आंसर देगा, माइनस साइन पाई बाई 7। अरे ऐसा कैसे सर, ऐसा कैसे कैसे बोल दिया आपने, तो चलो यहां पे देख लो भाई, तुमने अभी देखा कि तुम्हारा साइन 8a क्या आया, वो आया है साइन के अंदर पाई प्लस पाई बाई 7, यही आया ना। अब ये जो पाई बाई 7 पोर्शन है भाई, इसको तुम क्या मान लो, थीटा मान लो। साइन पाई प्लस थीटा बन गया, देखो साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा देता है, तो यहां पे तुम LHS में साइन 8a रहने दोगे, ये तुम्हारा माइनस साइन थीटा देगा। अरे थीटा तो पाई बाई 7 है, तो माइनस साइन पाई बाई 7 देगा। और एक बात बताओ मुझे, तुम्हारा पाई बाई 7 एंगल कितना है, तो तुम्हारा पाई बाई 7 एंगल है a, वहां पे देखो पाई बाई 7 एंगल कितना है, a है। तो यहां पे ये जो पाई बाई 7 है, क्या मैं इसकी जगह a रख दूं, हाँ जी सर रख दो। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि साइन 8a जो है, ये माइनस साइन बाहर है, इस पाई बाई 7 की जगह a आ गया, तो साइन 8a की वैल्यू माइनस साइन a मिलेगी। क्या मिलेगी, साइन 8a की वैल्यू माइनस साइन है। तो यहां पे ये जो लास्ट स्टेप में आप आए थे, अब मैं आगे की कहानी यहां पे बताता हूं, थोड़ा सा मैं साइड हटके बताऊंगा, तो देखिएगा इधर देखिएगा, यहां पे आपने देखा 1/8 साइन 8a अपॉन साइन ए। मैं इसी स्टेप को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। इधर देखिए ये क्या था भाई, 1/8 था, है ना। यहां पे ऊपर क्या था, साइन 8a, पर साइन 8a की वैल्यू कितनी है सर, साइन 8a की वैल्यू तो माइनस साइन है, यानी कि जो न्यूमरेटर है साइन 8a, वहां पे मैं माइनस साइन ए रख दूं। अरे यहां पे प्रूफ करा है ना मैंने, तो वहां से मैंने यूज करा है। देखो ना भाई, न्यूमरेटर साइन 8a है, साइन 8a माइनस साइन है, तो यहां पे साइन 8a की जगह मैंने माइनस साइन ए रख दिया। और डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, डिनोमिनेटर में तो पहले से ही साइन a बैठा है। तो अभी मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस है, ये माइनस तो बाहर आ गया 1/8 के साथ, तो माइनस 1/8 बना, है ना। और ऊपर क्या है, ऊपर अपने पास साइन a है, नीचे अपने पास क्या है, साइन a है। तो ऐसा करें, साइन a ने साइन a को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। जैसे ही कैंसिल कर दिया, आंसर क्या मिला, आंसर मिला अपने पास -1/8। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमें यही प्रूव करना था कि हमारा आंसर कितना है, -1/8, और हमने यही यहां पे प्रूव कर लिया है। तो क्वेश्चन इतना दमदार नहीं था बच्चों। अगर बेसिक ट्रिग्नोमेट्री आती है, जो फॉर्मूला मैंने सिखाया है, तो क्वेश्चन आपसे डेफिनेटली 100% बनेगा। तो एक बार देख लीजिए सारे स्टेप्स कि कैसे कैसे मैंने अप्लाई किए। इनफैक्ट स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको ले लो, लिखने का शक्ति श्रद्धा है तो लिख लो। तो यहां पे पूरा लिख लेना, लिख लिया है तो इसको हटाता हूं, और फिर यहां पे आके इन सारी चीजों को करते हुए आप क्वेश्चन को जो है खत्म कर दीजिए। चलिए, आई होप ये क्वेश्चन भी मैंने आपको अच्छे से समझाया है, क्लियर किया है। अब ये होता है, देखिए ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ना, ये टॉपिक बहुत एलोबोरेटेड है। ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ ही सवाल हैं, बहुत सारे सवाल हैं, और कुछ अच्छे। देखिए ये जो सवाल मैं आपसे करवा रहा हूं, ये बेसिक सवाल है, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बहुत टफ सवाल नहीं है, बेसिक सवाल है। पर एग्जाम में, क्योंकि आप स्कूल एग्जाम देंगे, यहां पे आप डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस लेके आए होंगे कि आप मैथ्स पूरा सीख जाएंगे। अरे भाई इस वीडियो को देख लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री को तो हम एकदम सीख ही जाएंगे। आपकी ये एक्सपेक्टेशन लेके अगर आप ये वीडियो देखने आते हैं, या फिर कोई भी वीडियो आप यूट्यूब पे देखते हैं, तो 100% आपकी एक्सपेक्टेशन गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि मैं एज अ टीचर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी दे सकता हूं, मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा सकता हूं, बट बाद में बात आती है प्रैक्टिस की, और प्रैक्टिस होती है नए क्वेश्चंस के साथ। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो वीडियो में कुछ कुछ क्वेश्चंस मैं लाता हूं जिनको एज अ प्रैक्टिस मैं आपके लिए रखता हूं, ठीक है। तो उसी सिलसिले में एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में लेकर आया हूं, और वो क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये है। देख लीजिए ध्यान से क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर लिए। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं आपके लिए, जिससे आप सॉल्व एटलीस्ट करना स्टार्ट करें, आपको हिंट मिल जाए। तो देखिए एक्सप्लेनेशन कुछ नहीं है, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरी चीज अपने को प्रूव करनी है, ठीक है। क्या करना है अपने को, ये पूरी चीज प्रूव करनी है, और अपने को ये चीज इनिशियली क्वेश्चन में दी गई है। तो ये भैया अपने पास क्या है, गिवन है, ये दिया गया है, और ये चीज अपने को क्या करनी है, ये चीज अपने को प्रूव करनी है। अरे ठीक है सर, कैसे करेंगे प्रूव सर, ये भी बता दो। तो देखो जरा, तो ये जो चीज दी है ना, असली खेल इसी के साथ खेलना, मैं हिंट दे देता हूं। तो ये है थीटा पाई अपॉन 2 की पावर n प्लस 1। एकदम ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो डिनोमिनेटर है, इसको RHS से आप LHS में लाइए, ठीक है सर, ले आइए। तो थीटा के साथ बेसिकली क्या हो जाएगा, 2 की पावर n प्लस 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, और RHS में क्या बैठा है, RHS में तो पाई बैठा है,
देखो क्या किया अपन ने, ये जो डिनोमिनेटर 2 की पावर n+1 है उसको अपन RHS से किधर लाए, LHS में लाए, तो थीटा के साथ मल्टीप्लाई किया और RHS क्या बैठा है, पाई बैठा है। चलो भाई सॉल्व करते हैं इसको। अब इस थीटा को क्या कर दो, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो थीटा 2n से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बना देगा, 2n थीटा बना देगा, है ना। और थीटा यहां पे प्लस साइन आ गया, थीटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो थीटा बना देगा, और RHS में तो पहले से ही कौन बैठा है, पाई बैठा है। अब यहां पे क्या करिए, आप इस थीटा को उस तरफ भेज दीजिए, ठीक है सर भेज देते हैं, तो यहां पे 2n थीटा की वैल्यू हो जाएगी पाई माइनस थीटा। ये एक बहुत जबरदस्त इक्वेशन बनी है जिसका आप यूटिलाइज करेंगे थोड़ी देर बाद। अच्छा तो ये अपन ने कर लिया, इसको अपना मस्त स्टार मार्क कर लो कि यार ये थोड़ी देर बाद अपने को काम आएगा। अब क्या करें क्वेश्चन में, तो अब अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे तो इस क्वेश्चन के LHS वाले पार्ट को ऑब्जर्व करिए, पूरे को देखो, RHS तो 1 प्रूफ करना है, अभी LHS वाले पार्ट को आप ऑब्जर्व करो। तो जब LHS वाले पार्ट को ऑब्जर्व करोगे तो वो है 2 की पावर n, यहां पे है cos थीटा, फिर cos के बगल में यहां पे बैठा हुआ है 2 थीटा, फिर cos के बगल में बैठा हुआ है, अरे ये 2 स्क्वायर थीटा। देखो समझ गए, सीरीज बन गई, क्या बन गई भैया, सीरीज बन गई, cos 2 स्क्वायर थीटा। और ऐसे अपन चलते चले जा रहे हैं, कहां तक चले जा रहे हैं, वही 2 की पावर n-1 थीटा तक अपन गए हैं, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने बनाए अपन ने n टर्म्स बना दिए, ठीक है। देखो ना लास्ट टर्म क्या है, 2 की पावर n-1 थीटा है, तो अपन एकदम एंड तक गए, अपन ने n टर्म्स बनाए। अच्छा यहां पे जो 2 की पावर n बैठा है वो अपना अलग बैठा हुआ है, उसको आप फॉर्मूले का हिस्सा ना माने। जब आप फॉर्मूला लगाएं तो ये जो पोर्शन मैंने ब्रैकेट में रखा है, सिर्फ इस वाले पोर्शन पे आप फॉर्मूला लगाएंगे। ये जो 2 की पावर n बैठा है ये बाहर ही बैठा रहेगा, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है अंदर वाले के साथ। तो पहले अंदर वाले का फॉर्मूला लगा लो, तो अंदर वाले का फॉर्मूला तो अब याद होना चाहिए, तो अंदर वाले का फॉर्मूला होता है साइन 2 की पावर n थीटा, और नीचे बनता है क्या, नीचे बनता है 2 की पावर n साइन थीटा। अब ये मत कहना कि तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं हुआ, मैंने सिखाया है ना, याद तो करना पड़ेगा तुम्हें मजबूरन। अब देखो अरे बाहर 2 की पावर n पहले से ही बैठा है, डिनोमिनेटर में 2 की पावर n बाहर निकल के आ गया, तो इसने इसको काट डाला, बहुत अच्छी बात है भाई, काट डाला तो काट डाला। अब बचा न्यूमरेटर और अब बचा डिनोमिनेटर। अब देखो अब कहां सॉल्व करें, अरे यार तुमको हिंट देने के चक्कर में तो मैंने पूरा सॉल्यूशन ही दे दिया, कोई बात नहीं, अब दे दिया तो दे दिया। आ जाओ जरा, तो न्यूमरेटर में है साइन 2 की पावर n थीटा और डिनोमिनेटर है अपने पास साइन थीटा, है ना। अब ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, ये जो 2 की पावर n थीटा है, क्या मैंने इसको थोड़ी देर पहले कुछ वैल्यू निकाली थी, अरे यस, कितनी निकाली थी, पाई माइनस थीटा, कितनी निकाली थी, पाई माइनस थीटा। तो जो 2 की पावर n थीटा है बच्चों, यहां पे न्यूमरेटर में आप रख दीजिए ना क्या, पाई माइनस थीटा आपने रख दिया, और डिनोमिनेटर में कौन बैठा है, डिनोमिनेटर में साइन थीटा बैठा है। तो समझिए बात को, ये जो 2 की पावर n थीटा है इसकी जगह आपने पाई माइनस थीटा रखा, कहां से रखा, तो यहां पे आपने प्रूफ किया था वहां से ही रखा है। अब साइन पाई माइनस थीटा होता है अपने पास साइन थीटा। अब ये मत पूछना कैसे, क्योंकि अलाइड एंगल तो मैंने आपको पढ़ाया था। तो साइन थीटा ऊपर साइन थीटा नीचे, साइन थीटा ने साइन थीटा को काट डाला, आंसर अपने पास 1 मिल गया। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यही प्रूफ करना था कि आपका LHS किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और अपन ने ये प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो हिंट देने के चक्कर में मैंने आपको पूरा सोल्यूशन ही दे दिया है। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट, अगर आपको अच्छे से समझ में आ चुका है। नहीं समझ में आया तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे ले जाके वापस से प्ले करिए। बच्चों ये वीडियो सेशन है, यहां पे ऐसा नहीं होता कि लाइव चल रहा है कि अरे अरे सर आप बात छूट गई सर, अब क्या करें, अब क्या करें। भाई थोड़ा पीछे ले जाओ ना वीडियो को, सब दिखने लगेगा, सब वापस से देख लो, समझ में आएगा। तेज लगे वीडियो तो उसको प्लेबैक में स्लो कर लो, वीडियो बहुत स्लो लग रही है तो भैया प्लेबैक में जाके तेज कर लो, जैसा तुम्हारे पास मन है वैसा तुम करते चलो। चलो ठीक है भाई, अभी 3 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए, फॉर्मूला डिस्कस किया। अभी थोड़ा सा और अपन आगे बढ़ते हैं। ये बढ़िया सा एक क्वेश्चन है जिसको मैं सॉल्व नहीं करूंगा, यहां पे मैं आपको एक हिंट दूंगा। अरे सर आप हिंट देने के चक्कर में फिर सोल्यूशन दोगे क्या, बिल्कुल नहीं, आ जाइए मैं आपको समझाता हूं ये क्वेश्चन कैसे करते हैं। इधर देखिए, मतलब हिंट देता हूं। तो अपने को ये प्रूफ करना है कि ये चीज जो है 1/8 के इक्वल है, LHS है RHS है, ठीक है यार। अपन LHS से शुरुआत करते हैं। LHS क्या है, LHS है cos के अंदर π/7, फिर इसके अंदर cos के अंदर है 2π/7, और यहां पे cos के अंदर है 3π/7। देखो जो पिछला क्वेश्चन करा था अपन ने π/7 था, फिर 2 का मल्टीपल, लेकिन यहां पे जो ये 3 आ गया ये तो 2 का मल्टीपल है ही नहीं। अब क्या करें, तो अब लगाएंगे अपन दिमाग। कैसे लगाएंगे दिमाग, देखो जरा। तो मेरा पूरा इंटरेस्ट है इस पूरे पोर्शन में कि इसके साथ कुछ किया जाए, क्या किया जाए और कैसे किया जाए, तो चलिए जरा देख लेते हैं। अपन अलग से लिखते हैं। ये है अपने पास cos के अंदर 3
पाई बाई 7। क्या है कॉस के अंदर? 3 पाई बाई 7 है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? नहीं सर सही बोल रहे हो। ठीक है, कैसे सॉल्व करोगे सर? तो देखो जरा, ये जो 3 पाई बाई 7 है इसको ऐसा लिखो 7 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7। अब ये मत बोलना कि तुमको मालूम नहीं है और मैं झूठ वूठ बोल रहा हूं। भाई सही लिखा है ना मैंने। 7 में से 7 पाई में से 4 पाई घटाओगे कितना मिलेगा? 3 पाई मिलेगा ना। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? हाँ सर सही बोल रहे हो। अभी जो दो टर्म ब्रेक किए उनको 7 से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। चलो डिवाइड करते हैं। तो जैसे ही डिवाइड करोगे तो कॉस के अंदर आ जाएगा 7 पाई अपॉन 7 माइनस 4 पाई अपॉन 7। ये गलत बोल रहा हूं क्या? चेक कर लो। क्या भाई 7 से डिवाइड किया है? गलत किया? सही किया? ठीक है भाई, 7 से 7 को क्या कर दो? कैंसिल कर दो। तो कॉस के अंदर क्या बचेगा? पाई बचेगा। यहां पे क्या बैठा है? यहां पे 4 पाई बाई 7 बचा है। तो कॉस के अंदर क्या आ गया? पाई माइनस 4 पाई बाई 7। कॉस के अंदर क्या आ गया? पाई माइनस 4 पाई बाई 7। अरे ठीक है सर, अब क्या करें? अब सुनो, मैं थोड़ा सा याददाश्त आपकी मजबूत करता हूं। ये जो 4 पाई बाई 7 है बच्चों, थोड़े से पल के लिए आप इसको थीटा मान लीजिए। क्या मान लीजिए? थीटा मान लीजिए। ठीक है सर, मान लेते हैं। तो जैसे ही थीटा माना तो क्या बन गया? कॉस के अंदर पाई माइनस थीटा। कॉस के अंदर क्या बन गया? पाई माइनस थीटा। अरे सर ये तो अलाइड एंगल होता है। मालूम है? आंसर मालूम है? कॉस पाई माइनस थीटा का। कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है? कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा। यानी कि ये जो अपने पास, अब सुनो, थीटा की वैल्यू भी तो पुट करो, 4 पाई बाई 7। चलो पुट करो। यहां पे पुट कर दूं क्या? अब इधर आ जाओ। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। यहां तक सॉल्व किया है, अभी यहां पे लिख रहा हूं फाइनल आंसर। माइनस बाहर बैठा हुआ है और थीटा की जगह तुम क्या पुट कर दोगे भाई? 4 पाई बाई 7 पुट कर दोगे। चलो पुट करते हैं। तो कॉस के अंदर तुमने क्या पुट कर दिया? 4 पाई बाई 7 पुट किया, पर बाहर एक माइनस साइन क्या है? बैठा हुआ है। क्या है? बैठा हुआ है। मेरी बात सुनो, तुमने cos 3 पाई बाई 7 को सॉल्व किया। अरे किसको सॉल्व किया तुमने? ये cos 3 पाई बाई 7 को सॉल्व किया। आंसर क्या मिला तुम्हें? माइनस cos 4 पाई बाई 7। किसकी मदद से? अलाइड एंगल की मदद से सिखाई गई हैं चीजें आपको। ऐसा नहीं है कि पहली बार आपको दिखा रहा हूं मैं, बहुत मेहनत की है मैंने आप लोगों पे। तो ये जो cos 3 पाई बाई 7 है, इसकी वैल्यू माइनस cos 4 पाई बाई 7 आई। तो यार अगर निकाल लिया है तो ये जो 3 पाई बाई 7 है इसको कर देते हैं ना रिप्लेस। चलो आओ रिप्लेस करते हैं। तो देखना जरा, यहां पे अपने पास cos पाई बाई 7 रहेगा। ठीक है, यहां पे अपने पास cos 2 पाई बाई 7 रहेगा। कोई परेशानी नहीं। ये जो बच्चों cos 3 पाई बाई 7 है उसकी वैल्यू अपन ने निकाली है। कितनी निकाली है? उसकी वैल्यू निकाली है अपन ने माइनस cos 4 पाई बाई 7। चेक कर लीजिए, कहीं कोई परेशानी दिख रही है क्या? नहीं। बढ़िया। अब मेरी बात सुनिए, आ गया। ये जो माइनस साइन है, इस माइनस साइन को मैं आगे ले आऊं क्या? कोई दिक्कत तो है नहीं, मल्टीप्लाई में है ना। तो कहां पीछे बैठा है? उसको ले आओ आगे। तो ले आते हैं आगे। तो ये माइनस साइन आगे बैठ गया। तो ये बन गया माइनस कॉस पाई बाई 7। यहां पे बन गया कॉस 2 पाई बाई 7 और यहां पे बन गया कॉस 4 पाई बाई 7। चेक कर लो कि कहीं कोई परेशानी है तो नहीं है परेशानी। बढ़िया। अच्छा एक और चीज देखो, मैंने इस माइनस को एकदम बाहर ही रख लिया और एक ब्रैकेट बना लिया। अरे सर ये तो अपने पास सर वो जानी पहचानी चीज बन गई जिसको आपने थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। करा था कि नहीं करा था? बिल्कुल करा था। और इसकी वैल्यू जो अपन ने निकाली थी, मुझे याद है, देखो माइनस बाहर बैठा हुआ, इधर देखना जरा, माइनस बाहर बैठा हुआ है और इस पूरी चीज की वैल्यू मुझे बहुत अच्छे से याद है, अपन ने निकाला था माइनस 1/8। नहीं निकाला था क्या? बिल्कुल निकाला था यार। अरे अभी 2 मिनट पहले करा था यार क्वेश्चन। इस चीज की वैल्यू माइनस 1/8 थी। एक माइनस जो ये इसके कारण था, अलाइड एंगल के कारण जो बाहर बैठा था, और इस पूरी चीज की वैल्यू माइनस 1/8 होती है। इस माइनस ने उस माइनस को मल्टीप्लाई करके आंसर कितना दे दिया? 1/8। इसीलिए अपने पास आंसर कितना मिल गया? आंसर अपने पास 1/8 मिला। और क्या हमें यही प्रूव करना था? जी हां, हमें यही प्रूव करना था। तो अगेन हिंट देने के चक्कर में मैंने आपको पूरा क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। ऐसा ही होता है, मैं जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाता हूं ना बच्चों, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको कभी अधूरा ना छोड़े, उसको अपन पूरा ही कर दें। और ऐसा ही आपके जीवन में भी मकसद होना चाहिए कि कोई भी काम आप उठाएं, समझ रहे हैं आप बात, उसको अधूरा ना छोड़ें, आप उसको पूरा करें। आई होप आप बहुत अच्छे से समझ में गए होंगे, है ना? समझ गए होंगे बहुत अच्छे से। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। आई होप कि सारे स्टेप्स आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। चलिए भाई, तो इस क्वेश्चन के बाद ये एक बढ़िया सवाल मैं लेकर आया हूं और बच्चे ना बहुत ज्यादा परेशान होते हैं कि सर करे तो करे क्या इस सवाल में, क्योंकि सर पहले तो इसका LHS इतना बड़ा और RHS इतना छोटा, 1/64। कैसे करोगे सर? देखो भाई, स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन मैंने आपके सामने डालता हूं। यहां पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन तो कोई भी सॉल्व कर लेगा।
अप्रोच इंपॉर्टेंट है। तो अप्रोच के लिए यहां पे कुछ चीजें मैं मार्कआउट करता हूं और आपको एकदम अच्छे समझ में आएंगी। सबसे पहले ये वाले एंगल को मैं गोला कर देता हूं, क्योंकि बच्चे इसको देखना भूल जाते हैं। 7π/14 क्या है? 7π/14 इधर मैं साइड में लिख के दिखाता हूं आपको बड़ा मजा आएगा, सब कुछ सीखते चलोगे एकदम। देखो LHS है ना, ये जो पूरा है भैया, ये पूरा क्या है? LHS है ना। अभी अपन जो खेल खेल रहे हैं, अपन लेफ्ट हैंड साइड से साथ खेल रहे हैं, RHS तो अपने को प्रूव करना है। और लेफ्ट हैंड साइड में भी सबसे पहला टर्म जो मैंने उठाया है वो है sin 7π/14। अब तो वैसे आप लोग समझ ही गए होंगे, हाँ सर हम समझ गए हैं कि जो आपने टर्म उठाया है sin 7π/14, एक्चुअली 714 को कैंसिल कर देगा और अंदर साइन के अंदर क्या बचेगा भाई? π/2 बचेगा। क्या बचेगा? साइन के अंदर π/2 बचेगा। तो ये जो sin 7π/14 है, ये एक्चुअली किसके इक्वल है? ये एक्चुअली आपके sin π/2 के इक्वल है। बात आपको समझ में आ रही है? और sin π/2 की वैल्यू तो पूरी दुनिया जानती है। कितनी होती है sin π/2 की वैल्यू? भाई 1 होती है। बाद में अपन सोचेंगे उसके बारे में, अभी नहीं। ये अपन ने फर्स्ट टर्म को क्या कर दिया? सिंप्लीफाई कर दिया। ऐसा ही कुछ सिंप्लीफिकेशन आपको ये जो अगले 3 टर्म में दिखाता हूं, एक ये टर्म इसके साथ में करना है, उसके बाद आपको इसके साथ में करना है, और उसके बाद आपको कुछ ऐसा ही सिंप्लीफिकेशन इस टर्म के साथ करना है। तो ये जो बीच वाला टर्म है उसको तो एकदम मक्खन से अपन ने सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये 3 टर्म का सिंप्लीफिकेशन अपने को मिल जाएगा, मजा आ जाएगा। चलो भाई सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहले कौन से टर्म को उठाना चाहते हैं आप? कौन सा टर्म है भाई? sin 9π/14। चलो इसी की बात कर लेते हैं। तो यहां पे है sin 9π/14, अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट यहां पे लगेगा। तो ऊपर जो 9π है बच्चों, एकदम ध्यान से देखना, वैसे तो आप लोगों में से कई लोग इसको कर चुके होंगे। ऊपर जो 9π है, अपन ने उसको लिखा कि यार 9π कैसे बनेगा? तो जब तुम 14π में से 5π को घटाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा? तुम्हें 9π मिलेगा। गलत बोल रहा हूं क्या भाई? 14 में से 5 गया, कितना बना? 9 बचा। अब पाई है तो दोनों जगह क्या लिख दो? पाई लिख दो। तो 14π - 5π विल गिव यू हाउ मच? 9π। क्लियर है? अभी जो 2 टर्म्स में ब्रेक किए, अपन उसको क्या करेंगे? 14 से डिवाइड कर देंगे। चलो भाई 14 से डिवाइड करें। तो जब आप इसको 14 से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा साइन के अंदर, ये देखिए 14π/14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 14π/14। यहां पे माइनस साइन आएगा और ये आएगा 5π/14। कहीं पे कोई डाउट है तो यहां पे आप स्टेप चेक कर लीजिए। नहीं है डाउट? चलिए बढ़िया, इसके आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ ऐसा आ गया। अब ये 14 क्या कर दें? कैंसिल कर दें। तो यहां पे साइन के अंदर क्या बचा? साइन के अंदर यहां पे पाई बचा, माइनस साइन है, और यहां पे क्या है? यहां पे 5π/14 है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। सर क्या याद दिलाना चाहते हो आप? बच्चों ये जो 5π/14 है, आप इसको कंसीडर कर लो क्या? आप इसको कंसीडर कर लो थीटा। ठीक है सर, कर लिया कंसीडर थीटा। तो एक कायदे से बनेगा sin π - थीटा। अरे सर ये तो अलाइड एंगल बन गया। sin π - थीटा होता है sin थीटा, और थीटा की वैल्यू तो सर आपने अभी निकाली है 5π/14। कर दें सब्स्टिट्यूट? सर कर दो सब्स्टिट्यूट। तो साइन के अंदर एक्चुअली कितना आ गया? साइन के अंदर एक्चुअली 5π/14 जो है आ चुका है। साइन के अंदर कितना आ चुका है? 5π/14 आ चुका है। बच्चों शुरुआत की थी आपने sin 9π/14 से, और सॉल्व करके आया है वो 5π/14। तो मेरी बात यहां पे ध्यान से समझिएगा, यानी कि आपने यहां पे ये प्रूव किया है कि आपके पास जो sin 9π/14 है वो एक्चुअली आपको कितना मिला? वो एक्चुअली आपको sin 5π/14 मिला। ये एक्चुअली आपने यहां पे प्रूफ किया है। तो जो सेकंड टर्म था यानी कि sin 9π/14, उसको भी अपन ने सिंप्लीफाई किया, और इसी तरीके से आप इस थर्ड टर्म को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं और आप इस फोर्थ टर्म को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है? जो स्टेप्स मैंने सेकंड में लगाए हैं वही सेम स्टेप्स आप थर्ड में लगाइए, वही सेम स्टेप्स आप फोर्थ में लगाइए, आपके पास सिंप्लीफिकेशन आएगा। क्या आएगा? मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूं, इधर देखिएगा। ये जो आपके पास sin 11π/14 है, ये एक्चुअली आपको रिजल्ट दे देगा, मालूम है कितने का? ये आपको रिजल्ट दे देगा sin 3π/14 का। कितने का रिजल्ट देगा? sin 11π/14 sin 3π/14 का। ये देखिए, ये रिजल्ट तो अपन ऑलरेडी ही बना चुके हैं। और एक और टर्म है लास्ट वाला sin 13π/14, मालूम है वो कितना रिजल्ट देगा? अगर मैं डायरेक्ट यहां पे लिखता हूं तो जो sin 13π/14 है ना, ये आपको रिजल्ट दे देगा sin π/14 का। तो लीजिए, मैंने सारे टर्म्स को बहुत ही अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। सर आगे वाले सिंप्लीफाई नहीं करने क्या? बिल्कुल भी नहीं। आगे वाले टर्म्स को अपने को छूना भी नहीं है। पूरा सिंप्लीफिकेशन जो करना है ये बीच वाला टर्म, फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड और फोर्थ के साथ करना है, और वो सिंप्लीफिकेशन अपन ने यहां पे किया है। आई होप कहीं पे सिंप्लीफिकेशन में कोई इशू नहीं
है। अगर अब ये सिंप्लीफिकेशन सारा काम हो चुका है ना, तो चलो इसके आगे थोड़ा सा अपन क्वेश्चन को बढ़ाते हैं और अपन अगले पेज में आते हैं। अब मेरे दिमाग में पूरा क्वेश्चन एकदम फीड अप हो चुका है, तो मैं वापस से क्वेश्चन को लिखता हूं और आपको समझाता हूं। देखिएगा, हम शुरुआत करेंगे वापस से, कहां से हम शुरुआत करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड कुछ ऐसा था, साइन के अंदर π/14 था, फिर साइन के अंदर अपने पास 3π/14 था, फिर अपने पास साइन के अंदर, मैं पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन लिख रहा हूं बच्चों, 5π/14 था, ठीक है। फिर यहां पे साइन के अंदर क्या था, यहां पे 7π/14 था, पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन। फिर 1 3 5 7, अब आप समझ ही चुके होंगे, ऑड है, तो यहां पे अपने पास 9π/14 था, और फिर यहां पे अपने पास साइन के अंदर 11π/14 था, एंड फाइनली साइन के अंदर अपने पास 13π/14 था। ये क्वेश्चन अपने पास गिवन था। अभी इस क्वेश्चन में अपन ने बहुत सारे मॉडिफिकेशंस करे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, पहले 3 टर्म्स ये और ये, इधर तो कुछ नहीं करा, तो एज इट इज उनको लिख दो। यानी कि यहां पे आप लिखोगे साइन के अंदर π/14, यहां पे आप लिखोगे साइन के अंदर 3π/14, और यहां पे आप लिखोगे साइन के अंदर 5π/14। नो चेंजेस डन इन द फर्स्ट 3 टर्म्स। अरे ये साइन 7π/14, ये टर्म याद है आपको? मैंने इसको क्या दिखाया था? मैंने इसको दिखाया था कि यार ये जो है साइन के अंदर π/2 बैठा है। अरे साइन 9π/14, इसके लिए मैंने क्या बोला था? मैंने इसके लिए बोला था कि जो साइन 9π/14 है, यह अपने पास साइन 5π/14, मत बोलना कि मैंने बोला नहीं था। और ये जो साइन 11π/14 है, ये एक्चुअली साइन के अंदर 3π/14 था, और ये जो 13π/14 है, ये एक्चुअली साइन के अंदर π/14 था। बात आपको समझ में आ रही है? सारी चीज आपके लिए लिखी थी। अब इधर देखिए जरा, ये देखिए, पहला टर्म साइन π/14, आखिरी टर्म साइन π/14, क्या है भाई? मल्टीप्लाई में है, तो पहला जब आखिरी से के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या मैं यहां पे ऐसा लिख दूं, साइन स्क्वायर π/14? चेक कर लो, पहला टर्म आखिरी टर्म क्या हुए? मल्टीप्लाई, क्या बना? स्क्वायर हो गया ना, साइन स्क्वायर π/14। अभी देखिए, सेकेंड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग, सेकेंड टर्म फ्रॉम द लास्ट, साइन 3π/14, साइन 3π/14 मल्टीप्लाई होंगे, क्या होगा? होल स्क्वायर होगा। यानी कि यहां पे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर 3π/14। समझ रहे हैं आप बात? सिमिलरली थर्ड टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग और आपके पास थर्ड टर्म फ्रॉम द लास्ट, 5π/14, 5π/14, उनका भी क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। यानी कि यहां पे साइन स्क्वायर 5π/14 अपने पास बनेगा। और पूरी दुनिया जानती है कि साइन π/2 अपने को क्या देता है? 1 देता है। अब मैं यहां क्या 1 लिखूं मल्टीप्लीकेशन में? कोई मतलब है क्या उसका? नहीं है, तो छोड़ दें उसको, चलो छोड़ देते हैं। तो ये कुछ अपने पास बना। अरे यार सर, हर टर्म में होल स्क्वायर आ गया, कहीं तो फॉर्मूला ही नहीं दिख रहा। कोई बात नहीं, अगर हर टर्म में होल स्क्वायर आ चुका है और सारी चीजें मल्टीप्लाई में है, तो ऐसा करता हूं ना, मैं होल स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं। तो चलो भाई, होल स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पे देखिएगा जरा, यहां पे कुछ ऐसा बनेगा, साइन π/14, यहां पे बनेगा साइन के अंदर 3π/14, यहां पे बनेगा साइन के अंदर 5π/14, और क्या हो जाएगा तीनों टर्म का भाई? होल स्क्वायर हो जाएगा। मल्टीप्लाई में है इसलिए तीनों टर्म मल्टीप्लाई में और होल स्क्वायर कॉमन। ये कुछ ऐसा बना है। अरे सर, प्रॉब्लम तो ये है कि आप जो फॉर्मूला लगाना चाहते हो, उस फॉर्मूले में तो सारी चीजें कॉस के टर्म्स में थी, और अभी जो चीजें आपके सामने आई हैं सर, ये सारी चीज तो साइन के टर्म में है। यानी कि यहां पे साइन को क्या करना पड़ेगा? अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में? कॉस में। और कैसे करोगे कन्वर्ट? तो सर अलाइड एंगल तो अपने पास है ही। तो चलिए, इसके बाद समझ गए अलाइड एंगल वगैरह लगाना है। अगले पेज पे आते हैं, अगले पेज पे। चलो भाई, अगले पेज पे आते हैं। क्या सारी चीजें हैं? π/14, 3π/14, 5π/14। ओके, डन। चलो ठीक है। तो अपने पास कुछ ऐसा है, यहां पे साइन के अंदर है π/14, फिर क्या है साइन के अंदर? फिर साइन के अंदर है 3π/14, और फिर कौन है? यहां पे साइन के अंदर है 5 था कि 7 था, भूल गया, 1 3 5 5 था भाई, 5π/14 था। और फिर क्या था? इसके ऊपर ऐसे होल स्क्वायर बैठा हुआ था। मैंने क्या बोला? आपको कन्वर्ट करने की जरूरत है, साइन को कॉस में बदलने की जरूरत है। तो सुनिए भाई, अगर आपको यहां पे साइन थीटा दिया है, और अगर आप इस साइन थीटा को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला है, आप उसको लिख दीजिए cos π/2 माइनस थीटा। 10वीं में पढ़ा था पहली बार।
ठीक है, 10वीं में पढ़ा था और 11वीं में भी मैंने पढ़ाया है, तो अब तक आना चाहिए। अगर आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो साइन थीटा जो होता है आप उसको लिख दीजिए कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। यहाँ पे साइन है, यहाँ पे भी साइन है, यहाँ पे भी साइन है, तीनों को कॉस में फटाफट अपन कन्वर्ट करेंगे। तो अगर अपन यहाँ पे साइन पाई बाय 14, थोड़ा सा इधर से लिखते हैं, अपने पास जगह ज्यादा हो जाएगी। अगर अपन साइन पाई बाय 14 को कन्वर्ट करना चाहते हैं तो अपन उसको लिखेंगे कॉस के अंदर पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 14। भाई थीटा क्या है, जो अंदर एंगल था वो। अब इधर ये देखिए एलएचएस में तो साइन पाई बाय 14 रहेगा, आरएचएस में क्या करोगे, आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 2 और 14 का एलसीएम कितना बनता है भाई, 2 और 14 का एलसीएम 14 बनता है। अभी देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 14 है, यानी कि इधर किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 का। तो 7 का मल्टीप्लाई किधर, ऊपर, तो कर दिया भाई 7 का। इधर पहले भी 14, अभी भी 14, कुछ नहीं तो ऊपर रहने दो पाई, कोई परेशानी नहीं। तो 7 पाई में से पाई घटाओगे तो कितना बचा, 6 पाई बचा। बिल्कुल सही बात है, 6 पाई बचा। तो साइन के अंदर क्या आ गया, 6 पाई बाय 14 आ गया। अरे 6 पाई बाय 14, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं क्या हम, यस सर गड़बड़ कर रहे हैं आप, ये साइन कॉस में कन्वर्ट हो चुका है, आप प्लीज इसको कॉस लिखिए, माफ कर दीजिएगा। तो कॉस के अंदर 6 पाई बाय 14 बचा। जब इसको बच गया है तो थोड़ा सा और कैंसिल कर दें क्या, कर दो भाई कैंसिल। तो जब इसको कैंसिल करोगे तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, यानी कि कॉस के अंदर कितना बचेगा, कॉस के अंदर बचेगा यहाँ पे 3 पाई बाय 14। कितना बचेगा, कहीं गड़बड़ तो नहीं हो, एक बार चेक कर लो। आपने 7 लिया, पाई लिया, 6 पाई 14, सही है भाई। तो अंदर बचा कॉस के अंदर क्या, 3 पाई बाय 14 अपन ने लिख दिया। ठीक है यार, कॉस के अंदर कितना बचा, 3 पाई बाय 14 बचा, कोई परेशानी की बात नहीं है, बिल्कुल अपन सही क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं। एक बार बस चेक कर लेते हैं कि कहीं पे अपन ने थोड़ा सा भी गड़बड़ तो नहीं किया है। पाई बाय 2 है, पाई बाय 14 है, ठीक है भाई। पाई बाय 2 माइनस थीटा किया, 14 अपन ने एलसीएम लिया, 7 माइनस 6 पाई, ओके, ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड ऑल गुड, कहीं कोई परेशानी नहीं, एकदम अपन सही चल रहे हैं राह पे, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बढ़िया, तो साइन को तो अपन ने कॉस में कन्वर्ट कर दिया। ऐसे ही ये जो साइन पाई बाय 14, अरे सर इसको आपने कैंसिल करके 7 नहीं लिखा, ठीक है भाई लिख देते हैं। तो कॉस के अंदर 3 पाई बाय 7 आ गया। ऐसे ही अपने को अब किसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बच्चों, साइन 3 पाई बाय 14 को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहले मैं साइन पाई बाय 14 की जगह लिख दूं, कितना बनाया अपन ने बनाया है कॉस के अंदर 3 पाई बाय 7, तो अपन ने यहां पे लिख दिया। ठीक है भाई, अभी साइन 3 पाई बाय 14 पे फोकस करते हैं। चलिए जरा फटाफट फोकस करेंगे, इधर अपने को चेंज ही तो करनी है चीज है ना, ज्यादा थोड़ी मेहनत करनी है। अब इधर देखो फटाफट देखना, अभी अंदर कौन सा एंगल आ गया, साइन के अंदर 3 पाई बाय 14 आ गया। तो यहां पे भी क्या हो गया, पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 14, वापस से एलसीएम लिया, 14 आया, ऊपर 7 पाई माइनस 3 पाई, माइनस किया आपने तो क्या बना, 4 पाई अपॉन 14, 2 से डिवाइड कर दिया, क्या बना 2 पाई अपॉन 7। चेक कर लो सारे स्टेप्स आपको समझ में आए कि नहीं आए, बहुत ही बेसिक स्टेप्स है। 3 पाई बाय 14 को कन्वर्ट करने का तरीका आपके सामने है, यानी कि जो साइन 3 पाई बाय 14 है ये हो चुका है कॉस के अंदर 2 पाई बाय 7। बहुत बढ़िया, अभी देखो क्या बचा, साइन के अंदर 5 पाई बाय 14, इसको भी कन्वर्ट करते हैं। तो ये हटाओ, इसके आगे सब कुछ हटाना पड़ेगा, इसके आगे कुछ नहीं रख सकते अपन। देखिए जरा, तो ये क्या हो गया, ये हो गया साइन के अंदर 5 पाई बाय 14, यहां पे भी आपने लिख दिया पाई बाय 2 माइनस 5 पाई बाय 14, वापस से क्या लिया, एलसीएम लिया, क्या आया 14 आया, ऊपर क्या बना 7 पाई, यहां पे क्या बना माइनस 5 पाई। गलत बोल रहा हूं क्या, एलसीएम लिया है, ये आप खुद भी कर सकते हैं बच्चों। तो यहां पे ऊपर बनेगा 2 पाई अपॉन 14, कैंसिल करोगे तो क्या बनेगा पाई अपॉन 7, क्या बनेगा कॉस के अंदर पाई अपॉन 7, यानी कि ये जो साइन 5 पाई बाय 14 है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, कॉस पाई अपॉन 7 में कन्वर्ट हो चुका है। और इसका भी क्या कर देना है, आपको होल स्क्वायर कर देना है। अभी यहां पे थोड़ा सा और मेरी बात सुन लीजिए, इतनी आपने मेहनत कर ली है तो थोड़ी सी और मेहनत अपन कर ही लेते हैं, हल्की सी मेहनत बची है, ज्यादा नहीं। इन सारी चीजों को तो एक्सप्लेन आपने कर ही दिया है। मेरा इंटरेस्ट आ रहा है इस टर्म में, कौन सा टर्म है, ये जो टर्म है ना cos 3 पाई बाय अपने पास 7, इस टर्म में बहुत 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 बातें हैं। क्या बात है, बहुत नहीं थोड़ी सी बात है। ये जो 3 पाई है, आप इस 3 पाई को लिख दीजिएगा यहाँ पे 7 पाई माइनस 4 पाई अपॉन 7। गलत बोल रहा हूं क्या, अरे भाई बिल्कुल सही बोल रहा हूं ना। 3 पाई को क्या लिख सकते हो, 7 पाई माइनस 4 पाई, 7 पाई में से 4 पाई घटाओगे 3 पाई मिलेगा, और फिर क्या करिएगा आप 7 से डिवाइड कर दीजिएगा। तो ये बन जाएगा cos 7 पाई अपॉन 7 माइनस 4 पाई अपॉन 7। चेक कर लीजिए सही है, ठीक है। अब 7 को 7 से डिवाइड कर दो, ये बनेगा cos पाई माइनस 4 पाई बाय 7, तो ये कुछ ऐसा बन गया। अच्छा, कौन सी आइडेंटिटी याद आई, cos पाई माइनस थीटा की। अरे नहीं समझे क्या, ये जो तुम्हारा 4 पाई बाय 7 है तुम इसको थीटा कंसीडर कर लो। जैसे ही थीटा कंसीडर करोगे तो ये बन जाएगा cos के अंदर पाई माइनस थीटा। cos
के अंदर पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, और थीटा कितना है 4π/7 है, तो माइनस तो बाहर है, कॉस के अंदर आ जाएगा 4π/7, यानी कि जो कॉस 3π/7 है वो है माइनस कॉस 4π/7, तो अपन यहां पे कॉस 3π/7 की जगह माइनस कॉस 4π/7 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। चलिए भाई, तो यहां पे अपन ने माइनस रख दिया, ये कॉस 4π/7 है, यहां पे कॉस के अंदर 2π/7 है, और यहां पे कॉस के अंदर π/7 है, और फिर अपन ने क्या किया है, होल स्क्वायर किया है। ये जो नेगेटिव टर्म है इसका जब होल स्क्वायर करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव, ऑब्वियस सी बात है, मतलब नेगेटिव को तो तुम हटा ही दो क्योंकि होल स्क्वायर है ना, ओवरऑल खत्म ही हो जाएगी और सारी चीजें मल्टीप्लाई में है। तो यहां पे आप नेगेटिव को हटा दीजिए, यहां पे cos के अंदर 4π/7 बचेगा, इस cos के अंदर 2π/7 बचेगा, और इस cos के अंदर अपने पास π/7 बचेगा, और इसका होल स्क्वायर अपने को करना है। अभी इन सारे टर्म को लेकर इधर आ जाओ, क्या इसको हटा दूं, अब इसकी जरूरत नहीं है, ये तो अपना रफ वर्क चल रहा है। आई होप कि आप मेरे साथ क्वेश्चन समझते समझते लिखते भी चल रहे हैं, वीडियो को पॉज करते करते, वरना तुम सोचोगे लास्ट में अरे लिख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अभी टर्म को रीअरेंज कर दो, कैसे रीअरेंज कर दो, अरे यार सबसे छोटा वाला एंगल आगे, फिर ये ऐसा है ना, तो cos π/7 को अपन आगे लिखेंगे, cos π/7 को अपन आगे लिखेंगे, तो cos π/7 आगे, फिर उसके बाद अपने पास cos के अंदर 2π/7, और फिर अपने पास cos के अंदर 4π/7, ये कुछ ऐसा मिलेगा, और फिर क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर इसको कर देंगे। समझ आ गई बात, ये कुछ ऐसा मिलेगा। अब इसको क्या करना है, अगर अंदर वाली चीज को बच्चों आप ध्यान से देखेंगे तो ये फॉर्मूला बन गया, अभी सॉल्व किया था अपन ने वीडियो में, तीसरी बार ये सॉल्व क्वेश्चन आया है अपने पास वीडियो में, इसी वीडियो के अंदर, तो इसमें आप फॉर्मूला लगाइएगा। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, फॉर्मूला लगेगा साइन के अंदर 2 की पावर 3 और यहां पे चढ़ेगा π/7, तो अब इसके आगे तो मैं आप पे छोड़ सकता हूं बच्चों, क्योंकि मैंने ये चीज इसी वीडियो के अंदर 3 से 4 2 बार तो मैंने सॉल्व किया है, और तीसरी बार मैंने आपको हिंट दिया था, तो इसके आगे आप खुद कर लीजिएगा। बाकी जितने स्टेप्स हो सकते थे वो सब मैंने आपके लिए कर लिए। अब इसमें स्क्रीनशॉट दिलवाने का मौका है नहीं, क्योंकि बीच में बहुत सारी चीजें मैंने मिटा दी थी, पर ये क्वेश्चन बहुत दमदार था, और पूरा क्वेश्चन मैंने आपके लिए अच्छे से यहाँ पे सॉल्व किया है। आई होप कि आपको समझ में भी आया होगा, और जब सब कुछ आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कहां पे पहुंचेगा, 1/64 पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा, ये मेरी आपको गारंटी है। ठीक है, एक बार जरा वेरीफाई कर लेते हैं कि कहीं पे अपन ने गड़बड़ी तो नहीं करी है, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये होल स्क्वायर ऊपर बैठा है, याद रखिएगा, ठीक है। इनफैक्ट अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो इसी वीडियो के अंदर अपन ने देखा था कि इस चीज की वैल्यू कितनी होती है, इस चीज की वैल्यू 1/8 होती है, तो ब्रैकेट है, ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है, और अंदर वैल्यू आती है कितनी, 1/8। सॉल्व किया था ना अपन ने क्वेश्चन, तो 1/8 का होल स्क्वायर क्या होगा, 1/8 का जो होल स्क्वायर है भाई 1/64 ही तो होगा, ऐसा थोड़ी कोई अलग चीज होगी। तो यहां पे इस चीज को अपन ने पहले सॉल्व किया था ना, तो वहां से अपन ने डायरेक्ट 1/8 रख दिया। क्या सर एग्जाम में हम भी इसे डायरेक्ट रख सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, आपको ऐसे प्रॉपर्ली फॉर्मूला लगा के सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा कि वैल्यू 1/8 है, और फिर होल स्क्वायर करके आप बोलेंगे कि जी लीजिए वैल्यू 1/64 आएगी। तो इस तरीके से मैंने आपके लिए प्रूव भी कर दिया। चलिए, तो यहां पे मैं इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं, क्योंकि ये जो फॉर्मूला मुझे सिखाना था उस पर जिस टाइप के क्वेश्चन मुझे करवाने थे मैंने आपके लिए यहां पे करवा दिए। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है बच्चों कि इसके बाद अरे एग्जाम में आप उठाएंगे तो हर सवाल बन ही जाएगा, पर हां 80 to 90% में बोलूंगा कि आपसे सवाल बन जाएंगे अगर इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे आया क्वेश्चन। और अगर आप स्कूल एग्जाम देने जाएंगे तो ये जो 5-6 क्वेश्चन मैंने उठा के दिए हैं इन्हीं में से एक क्वेश्चन आएगा, और वो भी बहुत कम चांसेस है क्योंकि वो इतना हाई लेवल स्कूल में नहीं पूछते हैं। और अगर उन्होंने गलती से पूछा तो ये जो 5-6 क्वेश्चन अच्छे लेवल के मैंने डिस्कस किए हैं ना, यही वो पूछेंगे। इनफैक्ट वो पहला वाला ही पूछ के खुश हो जाएंगे 4 नंबर में, आपको मैं यकीन बता रहा हूं, 3 या 4 में पूछ लेंगे आपसे, तो मैंने वो भी आपको यहाँ पे बता दिया है। आई होप सारी चीजें आपको क्लियर हैं। कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क लेकर आया हूं, जैसे कि ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। यहां पे आप साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप आरडी शर्मा बुक को प्लीज रेफर करिएगा, यहां पे आपको इस क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन जो है मिल जाएगा। तो एक ये क्वेश्चन ले लीजिए, लो भाई वीडियो यहाँ पे खत्म हो गई। तो इस तरीके से अपन जो चीजें मुझे बतानी थी मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा है तो मैं गारंटी लेता हूं कि एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक के, स्कूल एग्जाम में तो डेफिनेटली, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह में भी इस टॉपिक पे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे गए, जेई मेन्स हो या फिर जेई एडवांस, तो मतलब थोड़ा सा एडवांस ही हो जाता है, पर हाँ मेन्स में इस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इससे ज्यादा हाँ थोड़ा बहुत वेरिएशन तो हो सकता है, पर इतने में भी कई बार बातें बन जाती है। तो आई होप कि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई
आई है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इंट्रोड्यूस करवा देता हूं आपको मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से। जगह वो है जहां पे एजुकेशन फ्री है। तो भैया ये क्यों जाए हम, जब पहले से यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं तो वेबसाइट पे क्यों जाए? तो देखो यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, इंटरैक्टिव प्लेटफॉर्म है, मजा आता है, आप सारी चीजें देख पाते हैं। अब क्या होता है जब एग्जाम का समय आता है ना, तो बड़ी दिक्कत होती है यार कि यूट्यूब पे अपने को मतलब पूरी प्लेलिस्ट ही नहीं है, कई बार बड़ी दिक्कत होती है। तो वो सारी दिक्कतों को दूर करता है वेबसाइट, क्योंकि यहाँ पे सारे क्लासेस का कोर्स जो है बढ़िया तरीके से अरेंज करके आपके लिए दिया गया है। बस आपको क्या करना है, मैग्नेट ब्रेन्स का वेबसाइट खोलना है www.magnetbrains.com। इसमें जाके आप अपने सीबीएसई इंग्लिश में क्लास को सेलेक्ट करिए। क्लास को सेलेक्ट करने के बाद कोर्स को सेलेक्ट करिए जो भी पढ़ना है, और उसके कोर्सेस आ जाएंगे। जिस भी चैप्टर का वीडियो देखना है उसको क्लिक करो, वीडियो प्ले हो जाएगी। और मैग्नेट ब्रेन्स ये सारी चीजें क्या करता है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। यानी कि यहाँ पे आपको एक भी रुपया नहीं देना है कुछ भी पढ़ने के लिए। तो हर वीडियो देखने के बाद 3 काम जरूर करिए। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज जल्दी कर दीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर दीजिए, और ये वीडियो शेयर करना बच्चों बहुत जरूरी है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स पे कितना बढ़िया क्वालिटी कंटेंट मैंने आपको अभी अभी प्रोवाइड किया। क्या ये कंटेंट आपको कहीं पे इतनी आसानी से फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल सकता है? बिल्कुल भी नहीं मिल सकता है। तो बात बनती है कि यार वीडियो तुम शेयर करोगे ना तो कहीं ना कहीं तुम एक अच्छे स्टूडेंट होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हो। तो जरूर इसको शेयर करना, क्वालिटी एजुकेशन फैलनी चाहिए, दूर दूर तक जानी चाहिए। तो बस इतना ही रखते हैं अपन इस वीडियो में, बाकी मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, जहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में अभी अपन ने साइन, टैन, ये कॉस वगैरह डिस्कस कर लिया। अगली वीडियो में जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं साइन 3x, टैन 3x, कॉस 3x, इस टाइप के फॉर्मूले। सो स्टे ट्यून्ड एट मैग्नेट ब्रेन्स।